गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोग को सडनली अप्लाइड लोड, इम्पैक्ट और शॉक लोड और स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट के चलते उसका बताएंगे इक्वेशन की क्या होगा। डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में हम लोग का स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। पिछले क्लास में आप ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के चलते स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू हम लोग निकाले थे, जो हो रहा था क्या, सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वॉल्यूम। एक एक्सप्रेशन था। दूसरा क्या था कि 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। एक और निकाले थे हम लोग लोड के केस में कि लोड के रिस्पेक्ट में हम लोग का इक्वेशन क्या होगा, तो P²L/2AE था। तो आज हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग सडनली अप्लाइड लोड और इम्पैक्ट और शॉक लोड और सेल्फ वेट के चलते स्ट्रेन एनर्जी का डिफरेंट कंडीशन में क्या वैल्यू होगा। हम लोग देख रहे हैं कि एज्यूम कर रहे हैं कि कोई एक हम लोग का लोड है W जो सडनली अप्लाइड हो रहा है। सडनली अप्लाइड का मतलब कि हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं एकाएक, तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस, बहुत ही जल्द, जितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं किसी मेंबर पे लोडिंग हम लोग कर रहे हैं, सडनली अप्लाइड कर रहे हैं। जबकि ग्रेजुअली में क्या होता है कि ग्रेजुअली में धीरे धीरे बढ़ रहा था। हम लोग देख रहे थे कि जब ग्रेजुअली लोड ले रहे थे तो हम लोग एवरेज लोड लिए थे, तो 0 + P/2 कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग वो चीज़ नहीं कर रहे, हम लोग को सडनली अप्लाइड करना, मतलब एकाएक लोड को अप्लाई कर दे रहे हैं। जब एकाएक लोड को अप्लाई करेंगे तो हम लोग का स्ट्रेन एनर्जी क्या देखते हैं, हम लोग आ रहे हैं कि U हम लोग का वर्क डन बाय द लोड होगा, कि अगर हम लोग लोड दे रहे हैं तो उसके चलते वर्क डन होगा। तो उस वर्क डन को हम लोग W × dx लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W हम लोग का फोर्स हो गया, डेल्टा उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो W × डेल्टा। और हम लोग देखते आ रहे हैं कि P अगर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, P हम लोग का ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, तो उस केस में हम लोग का स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू 1/2 P × डेल्टा है। तो देखिए ये दोनों हम लोग क्या हुआ, स्ट्रेन एनर्जी हुआ, ये दोनों स्ट्रेन एनर्जी हुआ। अब क्या होगा कि किसी भी इलास्टिक मेंबर है तो उसमें स्ट्रेन एनर्जी दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे तो हम लोग को W × डेल्टा 1/P × डेल्टा, तो डेल्टा डेल्टा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि W = P/2 आ गया। तो W = P/2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप देख रहे हैं कि W = P/2 आ गया। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग सडनली अप्लाइड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड देखेंगे तो सडनली अप्लाइड लोड में अगर दोनों कंडीशन में सेम इलोंगेशन होगा तो सडनली अप्लाइड लोड के लिए ग्रेजुअली का आधा लोड चाहिए। यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग का W क्या है, W = P/2 है। W क्या है, सडनली अप्लाइड लोड है, अब P क्या है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है। तो अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि इस लोड के चलते दोनों में इलोंगेशन बराबर हो रहा है, तो हम लोग को सडनली अप्लाइड लोड में ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का आधा लोड ही चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम लोग ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में 10 kg का लोड दे रहे हैं, तो वो 5 सेंटीमीटर या 5 mm का डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो 5 mm डिफ्लेक्शन ऑब्टेन करने के लिए सडनली लोड के केस में हम लोग का 5 न्यूटन का ही देना पड़ेगा, उसका आधा। इसका मतलब हुआ कि सडनली अप्लाइड लोड जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा उतना ही डिफ्लेक्शन ग्रेजुअली अप्लाइड लोड पड़ेगा, लेकिन हम लोग का जो सडनली अप्लाइड लोड हो जाएगा वो ग्रेजुअली का आधा हो जाएगा, हाफ हो जाता है। तो W क्या हो गया कि W = 1/2, ये हम लोग का आपका लोड है, तो लोड स्ट्रेस इंटू एरिया। तो यहाँ से हम लोग कर लिए, तो सिग्मा = क्या आ जाएगा, मतलब स्ट्रेस = क्या आ जाएगा, 2W/A। यहाँ से हम लोग का स्ट्रेस पता चल गया कि हम लोग का सडनली अप्लाइड लोड में जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा 2W/A होगा। और हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ से सिग्मा मिल गया और जो उसका वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम ले लेंगे। तो सिग्मा का वैल्यू हम लोग क्या 2W/A पुट कर दिए, 1/2 इंटू वॉल्यूम। देखिए 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब सडनली अप्लाइड में अगर हम लोग का सेम इलोंगेशन हो रहा है सडनली और ग्रेजुअली में, तो जो आपका ये स्ट्रेन एनर्जी होगा 4 टाइम्स हो जाएगा ग्रेजुअली का। मतलब देखिए अगर यहाँ से निकाल लीजिएगा तो 4W²/A × 1/2E, वही कंडीशन आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू निकल गया। मतलब हम लोग का मेन मोटो है कि डिफरेंट कंडीशन है वहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू निकाल देंगे तो स्ट्रेन एनर्जी निकल जाएगा। तो हम लोग सडनली के केस में
स्ट्रेस का वैल्यू निकाल लिए तो स्ट्रेन एनर्जी इतना हो जाएगा। अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ शॉक लोड। इम्पैक्ट ऑफ शॉक लोड मतलब जैसे ये लोड है, इसको हम लोग तुरंत गिरा दिए। जैसे मान लिया हम लोग पास हैमर है, हैमर से तुरंत हम लोग किसी चीज़ को पीट रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक अरेंजमेंट है, हम लोग पास एक कॉलर लगा हुआ है, एक लोड ये W है। ये W लोड हम लोग क्या करते हैं कि इसको H हाइट से गिरा रहे हैं। ये जो हाइट है हम लोग का H है, ये लोड है ए W लोड है। इस लोड को ये कॉलर लगा हुआ है, ये आप मान लीजिए कि इलास्टिक मेंबर है, ये फिक्स है, यहाँ पे हम लोग को लगा हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग लोड को H हाइट से गिरा रहे हैं। तो H हाइट से गिरा रहे हैं तो उसमें जो वर्क डन होगा वो लॉस्ट इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे यहाँ से मान लीजिए ऊपर से नीचे गिरा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो जैसे जैसे नीचे आएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा ये वर्क डन बाय द लोड होगा। तो ये देखिए हम लोग का क्या करेंगे कि जब ये होगा तो ये H हाइट से नीचे जा रहा है, इसमें कुछ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, तो टोटल इसका इलोंगेशन हो जाएगा H प्लस डेल्टा और W उसका लोड है। तो वर्क डन हम लोग क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट W इंटू H प्लस डेल्टा। तो यहाँ से हम लोग को निकल गया कि कितना वर्क डन हो गया। और आप जानते हैं कि यही जो वर्क डन हुआ यही हम लोग का स्ट्रेन एनर्जी हुआ। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि अगर हम लोग का कोई मटेरियल है तो उस मटेरियल में अगर विद इन इलास्टिक लिमिट हो रहा है डिफ्लेक्शन, तो उसका स्ट्रेन एनर्जी सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वॉल्यूम होता है। अब इस दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो W इंटू H इंटू डेल्टा इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू A इंटू L। अब देखिए, आपको अभी बताए थे कि डेल्टा को हम लोग स्ट्रेन इंटू एल लिख सकते हैं। स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, तो स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस इंटू एल। तो यहाँ और ये सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू A इंटू एल। अब देखिए इस टर्म को हम लोग इधर ला देते हैं, 2E बाई AL इस साइड आ जाएगा तो 2E बाई AL हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा बच जाएगा, तो ये सिग्मा स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसमें A और L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को 2W बाई A इंटू सिग्मा बचेगा। और ये अब आप इधर से आके मल्टीप्लाई हुआ है तो 2EH बाई WL, तो 2WEH बाई AL। अब देखिए ये सिग्मा, ये जो सिग्मा है, इस सिग्मा में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सिग्मा में सिग्मा स्क्वायर आपका x स्क्वायर माइनस BX प्लस C इस तरह होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सिग्मा में हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि जो b का वैल्यू निकालते हैं वो होता है क्या, b माइनस b प्लस माइनस 1/2 या स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4AC, b स्क्वायर माइनस 4AC। तो माइनस b करेंगे तो माइनस यहाँ से, तो b/2, देखिए इसका जो इक्वेशन होता है आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सोल्यूशन होगा माइनस b/2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4AC। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो W/A बचेगा, प्लस 1/2 कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ से 2W/A का होल स्क्वायर अब 4AC होता है तो प्लस, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2WEH/AL स्क्वायर। अब यहाँ देखिए WA बाई कॉमन ले लेंगे हम लोग, W/A कॉमन ले लिए तो 1 प्लस रूट अंडर ये W/A कॉमन हो गया है तो प्लस 2, यहाँ से देखिए 4 है तो 2 बाहर निकल गया है हम लोग का, तो यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से 4 बाहर निकलेगा, तो यहाँ से 2, तो अंडर रूट है तो ये देखिए 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी, तो 2 बाहर निकल गए तो 2 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का बच गया 1, इसके चलते 1/2 अब प्लस ये वाला हम लोग W/A बाहर निकाल लिए हैं तो 1 प्लस यहाँ से 2EAH बाई WL बचा है, एक W निकाले W कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक W स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ से इतना बच गया। मतलब इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए तो हम लोग को सिग्मा का वैल्यू आया, सिग्मा इक्वल टू W/A 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2AEH बाई WL। कैसे आ रहा था कि ये हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिग्मा में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या, सिग्मा का आपका वैल्यू निकल गया। अब सिग्मा का वैल्यू निकल गया तो आप जानते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वॉल्यूम। तो वहाँ से हम लोग इसका स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेंगे, किस केस में, इम्पैक्ट और शॉक लोड के कंडीशन में। अब आते हैं हम लोग थर्ड में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट,
मतलब सेल्फ वेट के चलते स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा। हम लोग स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट देख रहे हैं, तो सेल्फ वेट के चलते स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू कितना होगा। हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग पास एक कोई मेंबर है, ये हम लोग का मेंबर है कि ये इसका आपको फर्स्ट यूनिट में भी बताए थे कि ये हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक हैंगिंग बार है, इसका लेंथ हम लोग का L है और एक नीचे से x डिस्टेंस पे हम लोग dx का एक स्ट्रिप ले रहे हैं। यहाँ पे एक स्ट्रिप हम लोग ले रहे हैं dx लेंथ का स्ट्रिप ले रहे हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो ए स्मॉल w है ये हम लोग का वेट पर यूनिट वॉल्यूम है। यहाँ पे जो स्मॉल w है ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये जो हम लोग ले रहे हैं कि कैपिटल WX, मतलब ये हम आप देख रहे हैं कि ये कैपिटल WX लिया जा रहा है, ये है कि वेट ऑफ द बार बिलो द स्मॉल सेक्शन। मतलब ये जो हम लोग सेक्शन लिए हैं, इस सेक्शन के नीचे, मतलब इस सेक्शन के नीचे हम लोग का इसका वेट कितना है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि W स्मॉल w क्या है, इसका वेट पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अगर उसके वेट में उसके एरिया मतलब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट निकल जाएगा। ए एरिया है और ये x इसका लेंथ है, तो इसका वॉल्यूम इतना हो गया। ये स्मॉल w हम लोग का वेट पर यूनिट वॉल्यूम था, तो यहाँ से हम लोग का टोटल वेट निकल गया कि टोटल वेट हो गया हम लोग कितना, WX इक्वल टू स्मॉल w A इंटू एक्स। अब जानते हैं कि आपको बताए थे कि कोई भी एलिमेंट है उसमें स्ट्रेन एनर्जी होगा, तो हम एक और फार्मूला आपको बताए थे कि P²L/2AE, और ये P क्या था, P हम लोग का लोड था, और यहाँ पे क्या है WX वहीं लोड हो गया है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P² की जगह पर स्मॉल w AX का स्क्वायर इंटू dx/2AE। तो ये किसके लिए हो गया, ये जो स्मॉल लेंथ हम लोग यहाँ पे ले रहे थे, इस स्मॉल लेंथ के लिए हम लोग का हो गया कितना हो गया। अगर हम लोग टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे तो हम लोग 0 से लेके L तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग का टोटल स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए टोटल स्ट्रेन एनर्जी करेंगे तो ये आपका स्मॉल w A/2AE सब कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लोग का स्क्वायर था, देखिए एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये हम लोग का W² A डिवाइडेड बाई 2E और 0 से L x² dx। अब x² dx का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 आएगा, और उसमें हम लोग लिमिट पुट कर देंगे तो हम लोग का जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ गया UT, ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू आ गया हम लोग कितना, W² AL³ डिवाइडेड 6E। यहाँ पे W क्या है हम लोग का, वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, A उसका एरिया है, L उसका लेंथ है, और ये E यंग मॉडुलस है। तो हम लोग आपको इसमें देखें आपके डिफरेंट लोडिंग कंडीशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग का स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू क्या हो रहा है। जब हम लोग सडनली अप्लाइड लोड है, तो सडनली अप्लाइड लोड में देख रहे हैं कि जो स्ट्रेस होगा वो हम लोग का 2 टाइम्स हो जाएगा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा इक्वल टू 2W/A हो गया। अब σ²/2 इंटू वॉल्यूम, सिग्मा का वैल्यू पुट किए तो सडनली के केस में स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू निकल गया। इम्पैक्ट और शॉक लोड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ हाइट h हाइट से हम लोग का किसी कॉलर पे लोड गिर रहा है, तो उसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का लॉस वर्क डन के बराबर होगा, तो इसको W इंटू H प्लस डेल्टा लिख सकते हैं। ये H होगा, थोड़ा सा नीचे गिरेगा तो इसमें कुछ यहाँ पे मान लीजिए कि ये नीचे चला गया, इस तरह से ये नीचे चला गया, लोड गिरेगा तो ये हम लोग का डिफ्लेक्शन डेल्टा हो गया, तो H प्लस डेल्टा हो गया। अब इस दोनों की इक्वेट किए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए तो हम लोग को यहाँ से स्ट्रेस का वैल्यू निकल गया। अब स्ट्रेस का वैल्यू निकल गया तो स्ट्रेन एनर्जी भी निकल गया, क्योंकि आप स्ट्रेन एनर्जी जानते हैं σ²/2E इंटू वॉल्यूम होता है। तो शॉक और इम्पैक्ट लोड के कंडीशन में हम लोग का स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू निकल जाएगा। तीसरा कंडीशन हम लोग देख रहे हैं कि सेल्फ वेट के चलते स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू कितना होगा। तो सेल्फ वेट के चलते स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग पास ऐसा बार है, ये बार में हम लोग एक सेक्शन लेते हैं ये वाला, जिसको dx हम लोग मान रहे हैं, जो x नीचे से x डिस्टेंस पे इसका टोटल लेंथ L है, स्मॉल w इसका वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, तो कैपिटल डेक्स कैपिटल मतलब टोटल वेट कितना हो जाएगा इसका इस सेक्शन के नीचे, तो WA इंटू एक्स। अब स्ट्रेन एनर्जी हम लोग जानते हैं क्या, P²L/2AE होता है, P हम लोग का लोड है, यहाँ भी W लोड है, लोड इज इक्वल टू स्मॉल WA इंटू एक्स है, तो स्मॉल WA x इंटू एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx/2AE।
अब टोटल के निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जीरो सेल में इसको इंटीग्रेट किए तो हम लोग का स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू इतना आ गया, W²A/L3/6E। तो ये आपका डेरिवेशन था। हम नोट्स डाल देंगे, आपका नोट्स, आप नोट्स से भी इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आप समझ लिए। थैंक यू।